लॉन्ग मार्च बस चंद दिनों की बात है। इमरान खान की बोलियों से गुफ्तगू। कहा, लोगों की ख्वाहिश हो सकती है कि लॉन्ग मार्च ना हो। ट्वीट में सवाल किया, ऑडियो एडिट करके कौन लीक कर रहा है? बुकिंग का जिम्मेदार कौन है? मामले पर अदालत जाने। JIT तश्कील देने का इंदिया। मजीद बोले, ऑडियो लीक्स कौमी सलामती की संगीन खिलाफ वर्जी है। वजीर आजम हाउस की सिक्योरिटी पर सवालिया निशान है। तहरीक इंसाफ ने फैसलाबाद से नून लीग की बड़ी विकेट गिरा दी। सराफा मार्केट के बड़े ताजिर और राना सनाउल्लाह के करीबी साथी राना शौकत का इमरान खान पर एतमाद का इजहार। साथियों समेत तहरीक इंसाफ में शामिल हो गए। राना सनाउल्लाह को गिरफ्तार करके पेश करें। सिविल जज के हुक्म पर एंटी करप्शन टीम थाना सेक्रेटेरिएट पहुंची। इस्लामाबाद पुलिस ने अदालती तामील कराने से इनकार कर दिया। टीम को थाने से बाहर निकाल दिया। गाड़ियां भी बाहर खड़ी करने का हुक्म। फाजिल जज ने रिमार्क्स दिए, राना सनाउल्लाह को इश्तहारी करार नहीं दिया जा सकता। एंटी करप्शन टीम राना सना की गिरफ्तारी के लिए कोशिशें जारी रखे। हुकूमत की 3 माह ज़िमनी और बल्दियाती इंतखाबात मुलतवी कराने की दरख्वास्त। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने मजीद मुशावरत के लिए चीफ सेक्रेटरीज पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा और सिंध को तलब कर लिया। सेक्रेटरी दाखिला, सेक्रेटरी दिफा, DG मिलिट्री ऑपरेशंस को बुला लिया गया। नौशहर फिरोज में राशन और टेंट न मिलने पर सैलाब ज़दगान का एहतजाज। पिंड ईदन में मुजाहिरा। कहा, बरसात में हमारे मकानात गिर गए, फसलें तबाह हो गई। राशन और टेंट सियासी पार्टियों के लोगों को दिया जो हमें नहीं मिला। कल्लात में गाड़ी में धमाका, 2 अफराद जाँ बहक। गाड़ी में सैलाब मुतासिरीन के लिए इमदादी सामान कल्लात लाया जा रहा था। एक शख्स का ताल्लुक कल्लात, दूसरे का सिंध से है। लसबेरा के इलाके और नाच के करीब बस हादसे का शिकार, 3 अफराद जाँ बहक, मुताद्दिद जख्मी। पहाड़ी इलाका होने के बायस रेस्क्यू में मुश्किलात। बस कराची से पनगूर जा रही थी। मंजिल, रास्ता, जज्बा, भयानक सच्चाई से हटाए पर्दे और तोड़ डाली झूठ की बेड़ियां। सलाखों से डरना कैसा जब चट्टानों ने पाला हो। इमरान खान बोल के साथ जुम्मे से इतवार रात 10 बजे सिर्फ बोल न्यूज पर। सबसे ज्यादा व्यूज, सबसे ज्यादा रील्स और सबसे ज्यादा रेटिंग के साथ बोल अब भी नंबर 1 पोजीशन पर बरकरार। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।